आदाब। सुबह 6 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क ममालिक के साथ कोविड-19 से मुतालिक एक अहम पहल करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वबा से बचने, शहरियों को महफूज रखने और सार्क ममालिक की तिब्बी सहूलियात के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मौजू पर कल तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 से मुतालिक एक एमरजेंसी फ़ंड कायम करने की तजवीज़ पेश की, जिसमें भारत ने $10 मिलियन की शुरुआती ताउन की रकम देने की भी पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि भारत में रैपिड रिस्पांस टीम का क़याम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, माहिरीन और जांच का किट शामिल हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टीम ज़रूरत पड़ने पर सार्क ममालिक के ताउन के लिए भी दस्तयाब रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुस्तक़बिल में ऐसी वबा को रोकने के लिए मुश्तरका रिसर्च प्लेटफॉर्म कायम करने की तजवीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बाहिमी तिजारत को इस वबा के मुज़िर असरात से बचाने के लिए भी इक़दामात मुश्तरक करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मुस्तक़बिल में चैलेंजों के मद्देनज़र एक मुश्तरका सार्क पैंडेमिक प्रोटोकॉल बनाने की तजवीज़ रखी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सार्क ममालिक से बातचीत करते हुए कोविड-19 से लड़ने में भारत की तैयारियों और सभी एहतियाती तदाबीर की जानकारी दी। उन्होंने भारत में वायरस की पहचान करने के लिए लैब तैयार करने से लेकर मुश्तबा मामलों में फौरी तिब्बी हिदायत करने और उन्हें क्वारंटाइन सहूलत मुहैया करवाने का भी जिक्र किया। उन्होंने मामले की संगीनी के मद्देनज़र सार्क ममालिक को एक साथ आने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क ममालिक को जानकारी देते हुए कहा कि भारत के ज़रिए अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ पूरी दुनिया से तकरीबन 1400 लोगों को मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक कामयाबी के साथ वतन वापस लाया गया है। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे और पहल का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क को ऐसी सूरत हाल में सरहदें बंद करने के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं और ज़रूरी अशिया की सप्लाई भी रुक जाती है। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने कोरोना वायरस की वबा के इस हंगामी हालात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पहल का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क ऐसी सूरत हाल में तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में आपसी ताउन की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। सार्क ममालिक के दीगर लीडरों ने भी वज़ीर-ए-आज़म की पहल का खैर मकदम किया। कोरोना वायरस के बढ़ते असर के दरमियान वज़ारत सेहत के तर्जुमान संजीव कुमार ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 110 हो गई है, जिसमें 9 अफराद इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और वहीं इस वायरस से अब तक 2 अफराद की मौत हो चुकी है। संजीव कुमार ने बताया कि एम्स में 24 घंटे का एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर डॉक्टर आपके सवालों के जवाब देंगे। हेल्पलाइन नंबर है 9971876591। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के ज़रिए कोविड-19 की रोकथाम और इंतज़ाम से मुतालिक तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में करंतनिया की सहूलतों की शनाख्त, आइसोलेशन वार्डों की तामीर, ज़ाती सिक्योरिटी के आलात, दवाएँ और मास्क जैसी सहूलतों की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पतालों में सफाई बरकरार रखने के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मशवरा देते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम मुकर्ररा प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। पीआईबी ने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड की जा रही एक ऑडियो क्लिप का फैक्ट चेक किया है और बताया है कि ये एक फर्जी क्लिप है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भारत लॉकडाउन हो जाएगा। साथ ही पीआईबी ने कहा है कि इसे आगे फॉरवर्ड ना करें। देश और दुनिया में वबा की सूरत अख्तियार कर चुके कोरोना वायरस का कहर जारी है। सोशल मीडिया पर सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत के नाम से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए एक सर्कुलर आम किया जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के दहशत के पेश नज़र 14 से 21 मार्च तक छुट्टी के ऐलान की बात कही है। इस फर्जी सर्कुलर में कहा गया है कि तमाम स्कूलों, कॉलेजों, तालीमी इदारों, दफ्तरों और रियासत की तमाम इकाइयों के लिए ये छुट्टी लाजमी है। वजारत ने एक सर्कुलर जारी करके इसकी मजम्मत की है और कार्रवाई करने की बात कही है। सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत ने एक वजाहती सर्कुलर जारी किया है और इसे फर्जी बताया है। वजारत ने कहा है कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं किया गया है और ये फर्जी है। साथ ही हुकूमत ने कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। 6 बजे की खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।